नाज़रीन आदाब, आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। आज की ताज़ा खबर में जिन खास खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है उनमें सबसे अहम खबर शर्जील इमाम की हिमायत में नारेबाजी के ताल्लुक से है। जी हां, मुंबई में शर्जील इमाम की हिमायत में नारे लगाने के इल्जाम में 51 अफराद के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने समाजी कारकुन आरुषि चूड़ावाला के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। फिर खबर रहेगी जामिया मिलिया इस्लामिया के हवाले से। जामिया में तलबा पर पुलिस की कार्रवाई के मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत है। पुलिस पर गलत तरीके से यूनिवर्सिटी के अहाते में दाखिल होने का इल्जाम है। कार्रवाई में मुतादिद अफराद जख्मी हुए थे। उसके बाद जेएनयू से जुड़ी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट में जेएनयू मामले पर आज सुनवाई होना है। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने जेएनयू इंतजामिया से कुछ सवालात किए थे। कोर्ट ने पूछा था कि जब पढ़ाई नहीं हुई, इम्तिहान का क्या मतलब फिर। एक और खबर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के ताल्लुक से रहेगी। जी हां, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में दिल्ली का साकेत कोर्ट आज सजा का तयन कर सकता है। 28 जनवरी को सजा का तयन नहीं हो पाया था। कोर्ट ने इस मामले में ब्रजेश ठाकुर समेत 19 लोगों को कसूरवार भी करार दिया है। फिर हम बात करेंगे कोरोना वायरस से जुड़ी अपडेट की। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 425 तक जा पहुंची है। सिर्फ अगर पीर की बात करें तो 64 लोगों की मौत दर्ज की गई। कोरोना वायरस से 20 अफराद मुतासिर हैं। चलिए अब खबरों की शुरुआत करेंगे। जी हां, शाहीन बाग में अब सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। वहां रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है। दरअसल सनीचर के रोज शाहीन बाग में एक शख्स ने गोली चला दी थी। इसकी वजह से इंतजामिया हरकत में आ गया है। आपको बताएं कि शाहीन बाग में तकरीबन 51 दिनों से शहरियत कानून के खिलाफ खवातीन का धरना जारी है, लेकिन हुकूमत का कोई नुमाइंदा अभी तक मुजाहिरीन से बात करने के लिए नहीं पहुंचा है। हालांकि इस सब के बीच दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने मुजाहिरीन के नुमाइंदों से मुलाकात की थी। उनकी बात को वजारत दाखिला तक पहुंचाने की यकीन दहानी भी कराई थी। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि शाहीन बाग में सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। वहां पर आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है। सनीचर के रोज शाहीन बाग में एक शख्स ने गोली चलाई थी। इसकी वजह से इंतजामिया हरकत में आ गया था। शाहीन बाग में तकरीबन 50 दिनों से ज्यादा हो चुका है शहरियत कानून के खिलाफ खवातीन का धरना जारी है। हुकूमत का कोई नुमाइंदा अभी तक इनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा है। हालांकि इस सब के बीच दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने मुजाहिरीन के नुमाइंदों से मुलाकात की थी। चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी खुर्रम शहजाद। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे शाहीन बाग में सिक्योरिटी को लेकर इंतजामिया जो है काफी अलर्ट पर नजर आ रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। आज सुबह से क्या कुछ वहां पर सिक्योरिटी के हालात? देखिए, रात ही में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी और अब अभी वहां पर पूरी तरह से सिक्योरिटी तैनात है। दरअसल जिस तरह से तो 3 फायरिंग की घटनाएं हुई हैं, अलग अलग वारदात सामने आई हैं। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में, एक शाहीन बाग में खुलेआम लोग धमकी दे रहे हैं। उस तमाम चीजों को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है। अगर देखा जाए तो इंतजामिया जहां सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है, तो वहीं मुजाहिरीन में भी जो रजाकार हैं वो काफी अपनी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है। उन्होंने तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। कोई किसी रास्ते से नहीं आ सकता, सिर्फ एक रास्ता खुला हुआ है। वहां पर उन्होंने अपने रजाकारों के जरिए भी चेकिंग की जा रही है। तो हर तरीके से एहतियात बरती जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो अभी तक ये एहतजाज जारी है। और हालांकि दिल्ली की सियासत में बहुत इश्तियाल अंगेज बयानात इस पूरे एहतजाज को लेकर दिए जा रहे हैं। तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको सोच बताया जा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद आज देखेंगे कि रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है और कहीं ना कहीं तमाम तरह की जो गलत फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं, वाकयात हो रहे हैं, उनसे उनको रोकने के लिए कोशिश है। आप देखेंगे कि डीसीपी चिन्मय बिस्माल जो यहाँ के डीसीपी थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया और होम मिनिस्ट्री में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। तो अब दूसरे डीसीपी आए हैं तो उन्होंने इस तरह के एहतियाती कदम उठाए हैं। बहरहाल अभी सिक्योरिटी तैनात है और हालात जो है वो काबू में है।
खुर्रम, आज क्या वहाँ पर कुछ खास होने वाला है या फिर एहतजाजी धरना जो है वो खवातीन का लगातार जारी रहेगा? कुछ उम्मीद अभी तक नजर नहीं आ रही, कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा है उनसे बातचीत के लिए। देखिए, बातचीत की थोड़ी बहुत तो सुबहाट जरूर हो रही है, जिस तरह से वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा था, लेकिन अभी तक जिस तरह दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहा है, इस बीच में जिस तरह से मौजू बनाया गया है तो बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर कोई हुकूमत की तरफ से कोई पहल हो। मुजाहिरीन बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। कहा जरूर गया है, तो हो सकता है कि जब इंतखाबात हो जाएं 8 तारीख को, जब वोटिंग हो जाए और उसके बाद कोई शायद जरूर पहल हो सकती है। हालांकि इससे पहले अनिल बैजल से एक वक्त ने मुलाकात की थी शाहीन बाग के, लेकिन उसमें भी शाहीन बाग के एहतजाज को खत्म करने के लिए कोई बात नहीं हुई थी, बल्कि सिर्फ ये कहा गया था कि स्कूली वैन्स और एम्बुलेंस को आप लोग गुजरने दें, उस पर बात हुई थी, जिस पर मुजाहिरीन ने इत्तेफाक किया था। और मुजाहिरीन ने कल रात धरने में भी ऐलान किया है कि हमारी तरफ से एम्बुलेंस और स्कूल वैन या बसों को आने जाने पर कोई रोक नहीं है, उनको निकलवाया जा रहा है। लेकिन ये भी इल्जाम लगाया गया कि दिल्ली पुलिस तमाम बसों को और एम्बुलेंस वगैरह को वो खुद रोक रही है, हमारी तरफ से रोक नहीं है। बहरहाल अभी मुजाहिरीन भी एहतियात बरत रहे हैं और दिल्ली पुलिस की तमाम वाकयात को देकर के सिक्योरिटी को लेकर के वो काफी फिक्रमंद है, और यही वजह है रैपिड एक्शन फोर्स वो रात में तैनात किया गया है। जी खुर्रम, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और